Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter of your computer book, and the name of the chapter is the Microsoft Excel. And in the previous lectures, what we have discussed about the components of Microsoft Excel, their features, okay, how we can open the Microsoft Excel and all. Today, we are going to study or discuss about how we'll work with the Excel workbook. कैसे हम काम करेंगे वर्कबुक पे, कैसे हम एक्सेल पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। चलो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि जो एक्सेल वर्कबुक होती है उसमें आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसको हम .xls के फॉर्मेट में वो सेव होती है, ठीक है, कोई भी फाइल आप, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे वर्किंग करते हैं हम एक्सेल वर्कबुक पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसका पहला जो एक्सपेक्ट है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग द वर्कबुक, ठीक है। कोई भी वर्कबुक आपको ओपन करना है या उसको क्लोज करना है, वो चीज़ हम कैसे करेंगे, हाउ विल डू दैट, ओके। सो सी, टू ओपन एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कबुक, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या कि आपने कोई वर्कबुक बनाई है, आपने पास्ट में जा करके, मैंने पास्ट में यानी पहले कभी किसी वर्कबुक पे काम किया था, उसको आपने सेव किया है, ठीक है। अब 2 या 3 महीने बाद आपको फिर से उसकी ज़रूरत महसूस हुई और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग फाइल, यानी पहले से वो फाइल आपने सेव की है अपने कंप्यूटर पे और आज आप फिर से उसको खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। सो टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल या एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कबुक, चूज द ओपन फ्रॉम द फाइल मेन्यू और क्लिक द ओपन टूल ऑन द टूल बार। देखिए बच्चों, इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको एक्सेल वर्कबुक जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है अगर उसको ओपन करना है, so you have to you have to choose the open from the file menu, ठीक है। आप फाइल मेन्यू से ओपन चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, ओपन, ठीक है। या आप जो है ओपन टूल को क्लिक करेंगे टूल बार पे जा करके, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, तो एक्सेल विल डिस्प्ले द ओपन डायलॉग। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू में जा करके, एक्सेल आपको क्या करेगा, एक ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, इट कंटेन्स द फाइल नेम, उसमें क्या होगा, एक फाइल नेम उसमें होगा, ठीक है। अ बॉक्स फॉर यू टू टाइप ए फाइल नेम, मानी ये देखिए यहाँ पे जो एरो जो दिखाया गया ना पिक्चर में, देखिए फाइल नेम, यहाँ पे आपने आपको जिस नेम से आपने वो फाइल सेव की है वो नेम आपको याद होना चाहिए, तभी मिलेगी, ठीक है ना। तो जब आप उस फाइल का या उस वर्कबुक का नेम यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइप करोगे, ठीक है ना। सो द बॉक्स फॉर यू टू टाइप अ फाइल नेम और अ फाइल स्पेसिफिकेशन, या तो फाइल के कुछ स्पेसिफिकेशन है वो, या फाइल के नेम जो है यहाँ पे आप टाइप करेंगे। नाउ अ लुक इन, अब क्या होगा, अ बॉक्स टू डेजिग्नेट अ लोकेशन एंड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द फाइल। उसके बाद क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी और आपकी फाइल जो होगी वो ढूंढ कर आपको क्या करेगा, दे देगा। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह के, यहाँ पे साइड में आपका लुक इन खुल जाएगा, ठीक है। और इस लुक इन में आपने वो कहाँ पे वो फाइल सेव की है, भाई फाइल कई जगह से, माई डॉक्यूमेंट में है कि डेस्कटॉप पे है ना, या माई कंप्यूटर में है, कहाँ पे आपने वो फाइल सेव की हुई है। तो जैसे आप अपनी फाइल नेम डालेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लुक इन आ जाएगा पूरा बॉक्स, और जहाँ पे आपने अपनी फाइल सेव की है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपका वो जो फाइल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन हो जाएगा। आपकी जो वर्कबुक है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी इस फाइल या वर्कबुक को क्या कर सकते हैं बच्चों, ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सेविंग अ वर्कबुक। बच्चों सी दिस मूविंग द एक्टिव सेल, ओके। अब हम आते हैं सेविंग अ वर्कबुक, कैसे हम सेव करेंगे। देखिए, टू सेव एन अनटाइटल एक्सेल वर्कबुक फ्रॉम द फाइल मेन्यू, चूज सेव एज और क्लिक द सेव बटन ऑन द टूल बॉक्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कि आप एक्सेल वर्कबुक पे को सेव करने के लिए, ठीक है, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे एंड फाइल, आफ्टर गोइंग इन द फाइल मेन्यू, व्हाट विल डू, यू हैव टू चूज द सेव एज ऑप्शन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज सेव एज ऑप्शन और क्लिक द सेव बटन ऑन द टूल बार, ठीक है। आप उस सेव बटन जो टूल बार पे सेव बटन है, या तो उसको क्लिक करेंगे, या आप फाइल मेन्यू में जा करके सेव एज ऑप्शन को भी क्या करेंगे बच्चों, चूज करेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को आप बेसिकली क्या कर सकते हैं बच्चों, सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। द सेव एज डायलॉग बॉक्स कंटेन अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर यू टू टाइप अ स्पेसिफिक फाइल नेम। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक नेम देना बहुत ज़रूरी है ना। सो जैसे आप उस फाइल को सेव करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू द फाइल, क्योंकि नाम देना बच्चों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको पता चला बहुत सारी फाइल्स हो गई आपके कंप्यूटर में, है ना, और 6 महीने के बाद आपको इस फाइल को चाहिए, तो आप कैसे ढूंढोगे इस फाइल को। तो एक स्पेसिफिक नेम रहेगा, तो इस फाइल को ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं एंटरिंग डाटा एंड एडिटिंग द डाटा। देखो, कोई भी हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं, नंबर हो गया, डेट्स हो गए एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है। लेकिन जब हम उसको फिनिश कर लेते हैं डाटा को टाइप करके एक्टिव सेल में, एंड प्रेस द रिटर्न और एंटर की, है ना। सो द ईजीएस्ट वे टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इज टू सेलेक्ट द सेल एंड देन रीटाइप द एंट्री। चीज़ ध्यान देना, अगर आपको कोई भी कंटेंट, किसी भी सेल का कंटेंट को, है ना, अगर आपको उसको एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, है ना, एडिट करना है, दोबारा मान लो आपने स्पेलिंग लिखा अपने नेम की और आपकी स्पेलिंग जो है वो नेम की रॉन्ग हो गई, अब उसको आपको एडिट करना है, तो क्या करेंगे आप फिनिश कर चुके थे वर्क, तो आप उस एक्टिव सेल को पहले क्लिक करेंगे, है ना, आप उसको सेलेक्ट करेंगे सेल को जहाँ पे मैं आपको एडिट करना है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और देन रीटाइप द एंट्री, और फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर से दोबारा उसको सही जो भी आपका करेक्शन है उसको लिख दीजिए और आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी आप नया लिखेंगे ओल्ड वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ओल्ड वाले को क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडिया INDIA, इंडिया की स्पेलिंग INADI कर दिया था, ठीक है, और बाद में आपने देखा कि अरे स्पेलिंग तो गलत हो गई है, तो क्या करेंगे, कैसे सही करेंगे आप फिर से उस सेल पे क्लिक करेंगे, वो सेल एक्टिव हो जाएगा, यानी सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आप उसकी जो सही स्पेलिंग है वो आप वहाँ पे टाइप कर देंगे, तो जो नई स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है वो आ जाएगी, और जो पुरानी स्पेलिंग है वो वहाँ से हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वहाँ से रीटाइप कर सकते हैं अपने एंट्रीज। सी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल टू चेंज द नंबर इन सेल B6 to 199, सेलेक्ट सेल B6, टाइप 199 एंड प्रेस द एंटर की। वही कह रहा है कि अगर आपको कोई नंबर वहाँ पे चेंज करना है, तो जिस सेल पे आपको करेक्शन करनी है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, वहाँ पे अपना सही जो करेक्शन है उसको टाइप कीजिए और फिर एंटर दबा दीजिए, ठीक है ना। नाउ यू कैन ऑल्सो एडिट द वैल्यूज़ डायरेक्टली इन द सेल। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल में भी जा करके क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए सेल पे, जिस सेल को आप एडिट करना चाहते हैं, दैट पुट्स इंसर्शन पॉइंट इन अ सेल, एडिट द कंटेंट ऑफ दैट सेल। यानी आप डायरेक्ट सेल पे भी जाकर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहाँ से जा करके भी आप अपने जो सेल के जो डाटाज हैं उनको क्या कर सकते हैं बच्चों, करेक्ट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेटिंग द डाटा। अब आपको एक्सेल में देखो बच्चों, आप जो भी आपने इसमें टाइप किया उसके फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, उसके स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं वर्कशीट में, उसको और डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, कलरफुल बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए बच्चों आपको फॉर्मेटिंग टूल का यूज़ करना होगा, है ना। बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल बार होते हैं, है ना, विच सिंप्लीफाई द बेसिक फॉर्मेटिंग टास्क, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें ना। तो टू द फॉर्मेटिंग टूल बार अपीयर इन द फिगर बिलो, इस तरीके का देखिए एक्सेल में जो आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है इस तरीके से हो सकती है, आप देख सकते हो, है ना। पहला बॉक्स आपका क्या है, फॉन्ट, यानी फॉन्ट आपका कितना होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो किस टाइप से टाइप हो रहा है, कौन सा डिज़ाइन है उसके लेटर्स का, है ना, लेटर्स का डिज़ाइन कैसा है, मोटा है, पतला है, डार्क है, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ कितना बड़ा है, यानी इसको साइज़ आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ से यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन में 10, 11, 12, 13 ऐसे करके बहुत सारे फॉन्ट साइज़ होते हैं, बड़ा फॉन्ट चाहिए या छोटा फॉन्ट चाहिए, मीडियम फॉन्ट चाहिए, किस टाइप का आपको साइज़ आप यहाँ से सही कर सकते हो। उसके बाद से बोल्ड, अगर आपको लेटर्स को बोल्ड करना है ना, उसको और डार्कर बनाना है। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा, टिल्टेड हो जाएगा। अंडरलाइन यानी जो भी आपने टाइप किया उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। अलाइनमेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मर्जिंग कर सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिक फॉर्मेट्स हैं, फिर यहाँ पे डेसिमल वगैरह, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, बॉर्डर्स हैं, फॉन्ट के कलर हैं, कलर फिल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से आपको बच्चों मिल जाएंगे। और अगर आपके पास
लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट है तो ज़रूर एक्सेल खोल करके ये फॉर्मेटिंग एक बार ज़रूर करें, कुछ भी टाइप करिए उसमें, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों से आप सीख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। सो द फॉर्मेटिंग टूल बार हैज सेवरल टूल्स यू कैन यूज़ टू चेंज द फॉर्मेट्स। यानी जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसको बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे बी जो बटन है वो क्या करता है, इट्स मेक्स द सेल बोल्ड। द आई बटन इट वो क्या करता है, इटैलिसाइजेस द सेल। यू जो बटन है वो अंडरलाइन कर देता है। लेकिन हाँ बच्चों ना, तो यूज़ दिस बटन टू टर्न द फॉर्मेट्स ऑफ एज वेल एज ऑन। यानी इन एक ही बटन से आप फॉर्मेट को ऑन भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, इसी से आप फॉर्मेट को ऑफ भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो चीज़ें बोल्ड हो जाएंगी। अब फिर से उसको हटाना है तो फिर से क्या करेंगे, आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी एक ही बटन से आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। सो द टूल बार ऑल्सो एज अ बटन टू चेंज द फॉन्ट एंड साइज। यानी इस टूल बार पे आपको फॉन्ट और साइज दोनों चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आती है मूविंग द एक्टिव सेल। अब आपको क्या करना है, जो सेल है, जो एक्टिव सेल है, उस एक्टिव सेल को आपको क्या करना है बच्चों, मूव करना है। क्या करना है, मूव करना है। तो अब जब आपको उस एक्टिव सेल को जब मूव करना है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, द सेल सिलेक्शन एंड मूवमेंट अराउंड द वर्कशीट आर सिंपल ऑपरेशंस इन एक्सेल। यानी सेल का सिलेक्शन और उसका मूवमेंट बहुत ही ईजी होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है एक्सेल। कैसे करते हैं वो देखते हैं। टू सेलेक्ट अ गिवन सेल और मेक इट एक्टिव सिंपली क्लिक ऑन दैट सेल। यानी अगर किसी भी सेल पे अगर आप काम करना है, उसको एक्टिव करना है, तो सिंपली क्या करना है, उस सेल पे जा करके हमको क्या करना है बच्चों, क्लिक करना है, ठीक है ना। यूज़ द माउस और द एरो की टू मूव अराउंड द वर्कशीट। अब क्या करना है, आप माउस की मदद से उस सेल को क्या कर सकते हैं, पूरे वर्कशीट में जहाँ भी चाहें आप उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, मूव कर सकते हैं। या तो एरो की, है ना, एरो की मदद से या माउस की मदद से आप उसको मूव अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रेस द राइट एरो की ट्वाइस यू मूव 2 सेल्स टू द राइट। ये देखो क्या, अगर जहाँ पे आपकी सेल है, अगर आप राइट हैंड साइड में 2 सेल्स के बाद उसको अगर आप रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप राइट एरो पे 2 बार डबल क्लिक करेंगे, है ना, और आपका जो सेल है वो मतलब 2 राइट साइड में जो है 2 सेल्स आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स को बच्चों मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कीबोर्ड्स में वर्कशीट्स की। यहाँ पे देखो कि कैसे आप मूव करेंगे। टू मूव वन सेल लेफ्ट, अगर आप अपने उस सेल को, जो भी आपकी सेल है बच्चों, ठीक है, अगर उस सेल को आप एक सेल लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में मूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट एरो की को मूव करना पड़ेगा। अगर आप सेल को राइट मूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, राइट एरो को क्लिक करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप सेल को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वन सेल अप ले जाना चाहते हैं तो अप एरो को, और जब आप वन सेल डाउन ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप डाउन एरो को क्या करेंगे बच्चों, क्लिक करेंगे। टू द टॉप ऑफ वर्कशीट, एकदम ऊपर ले जाना चाहते हैं, यानी आप वर्कशीट पे काम कर रहे थे नीचे और जो भी डाटा है उसके एकदम टॉप पे ले जाना चाहते हैं, यानी आपके वर्कशीट पे एकदम टॉप पे ले जाना चाहते हो, क्या करेंगे, कंट्रोल एंड होम, है ना, कंट्रोल और हैम को, कंट्रोल और उसके साथ क्या करेंगे, होम को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्कशीट है वो एकदम टॉप पे चला जाएगा। अगर आपको सबसे नीचे लेके जाना है ना, टू द लास्ट सेल कंटेनिंग द डाटा, सबसे नीचे वाले सेल में ले जाना है तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ एंड, यानी कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे, ठीक है, तो आपका जो डाटा है वो सबसे नीचे वाले सेल में चला जाएगा। टू द एंड ऑफ डाटा इन अ कॉलम, है ना। अब अगर जो है आप कॉलम में उस डाटा को, जो भी आपका डाटा है उसके सबसे लास्ट में, कॉलम के सबसे लास्ट में ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल एंड डाउन एरो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा दीजिए और वो सीधे आपको क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर आपको बिगनिंग यानी कॉलम की स्टार्टिंग में ले जाना है, अपने डाटा को मूव करना है उसको, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एंड अप एरो। ये सारी चीज़ जब एक्सेल में जाके बच्चों आप करेंगे ना तो आप ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो एक बार ज़रूर चीज़ों को जा करके सीखिए, नहीं समझ में आता तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टू एंड द डाटा इन अ रो, अब आप रो के लास्ट में ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल एंड राइट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो बजाएंगे तो आपका जो डाटा है सबसे लास्ट में चला जाएगा। और तो अगर और फिर नेक्स्ट है कि अगर आप अपने डाटा को स्टार्टिंग में यानी बिगनिंग में ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे बच्चों, कंट्रोल और लेफ्ट एरो। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो भी सेल है
उस सेल को आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखा है, आप चाहते हैं नहीं नहीं ये जो बच्चे का नेम है मैं इसको स्टार्टिंग में रखना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, इन ऑप्शंस को क्लिक करके आप उसको स्टार्टिंग में ले आ सकते हैं, सबसे लास्ट में ले आ सकते हैं, कॉलम के लास्ट में, रोज़ के लास्ट में, है ना, अपने वर्कशीट के स्टार्टिंग में, यानी जैसे चाहें आप अपने सेल को मूव कर सकते हैं। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं बच्चों एक्सेल में, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो आज खत्म हुआ, छोटा सा आज टॉपिक बचा था जिसको मैंने आज कवर अप किया है बच्चों, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप सेल एक्सेल में वर्क कर सकते हैं। थोड़े से कुछ आपको मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं चीज़ों में, एक्सेल में जाके इनको कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो ज़रूर आप बैठें और बैठने के बाद इन चीज़ों को करें और इसको आप क्या करें बच्चों, थोड़ा सा इस पर वर्क करें। जब वर्क करेंगे तो डेफिनेटली साइड में आप बुक रख लेंगे कंप्यूटर की और इससे देख देख करके आप चीज़ों को जैसे इसमें बोला है आप करेंगे। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिए, मैं एक बार फिर से आपको बताऊँगा, ठीक है बच्चों। होमवर्क में मैंने पिछली बार आपको A B C और D करने के लिए दिया था, इस बार आपको मैं E F, ठीक है, और इसके साथ साथ G H भी दे रहा हूँ, और साथ में आपको एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है बच्चों, बुक में कंप्लीट करनी है। ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।